तो पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। फिर हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम? यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशंस इस तरह से रखे जाते हैं कि उन्हें ड्राइंग शीट के बॉटम एज से पढ़ा जा सके। सभी डायमेंशंस को मिडल में रखा जाता है और मिडल में डायमेंशन लाइंस को तोड़कर डाला जाता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस की बात करेंगे। तो इस केस में भी सबसे पहले हम एक्सटेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे। फिर उन दो एक्सटेंशन लाइंस के बीच में हम डायमेंशन लाइन रखेंगे और उसके बाद क्लोज्ड फील्ड एरो हेड्स होंगे। अब यूनिडायरेक्शनल सिस्टम में डायमेंशन रखने की मेथड अलग होती है। अलाइन सिस्टम में हम कह रहे थे डायमेंशंस को लाइन के ऊपर और डायमेंशन लाइन के मिडल में होना चाहिए, लेकिन यहां हम डायमेंशंस को लाइन पर रखते हैं, उसे मिडल से तोड़कर। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहां डायमेंशन को डायमेंशन लाइन पर रखा है, उसे मिडल से तोड़कर। और एक और बात समझने की, अलाइंड सिस्टम में हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस को बॉटम ऑफ द पेज से पढ़ने योग्य होना चाहिए और वर्टिकल डायमेंशंस को पेज के राइट साइड से पढ़ने योग्य होना चाहिए। लेकिन यहां देखिए, नाम है यूनिडायरेक्शनल, जिसका मतलब है डायरेक्शन सेम है। यूनि मीन्स सेम। इसका मतलब है कि यदि आप इस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी डायमेंशन रख रहे हैं, चाहे वह डायमेंशन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो या वह इंक्लाइंड हो, फिर भी आपको डायमेंशन इस तरह से रखना है कि वह बॉटम ऑफ द पेज से पढ़ने योग्य हो और पहले दो रूल्स का पालन करना होगा कि वह डायमेंशन लाइन पर होना चाहिए। डायमेंशन लाइन को मिडल से तोड़ने के बाद अब समझते हैं वर्टिकल डायमेंशनिंग को। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहले हम एक्सटेंशन लाइंस और डायमेंशन लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने डायमेंशन कैसे रखा है। डायमेंशन बॉटम ऑफ द पेज से पढ़ने योग्य है और इसे डायमेंशन लाइन पर रखा गया है, डायमेंशन लाइन को मिडल से तोड़ने के बाद। तो चलिए इंक्लाइंड केस देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यह डायमेंशन लाइन पर है और डायमेंशन लाइन के मिडल में है। इसे तोड़ने के बाद और यह बॉटम ऑफ द पेज से पढ़ने योग्य है। पहले अलाइंड सिस्टम में हम डायमेंशंस को इस तरह से रख रहे थे कि डायमेंशन हमेशा डायमेंशन लाइन के 90 डिग्रीज पर होता था, लेकिन यहां डायमेंशन सभी केसेस में बॉटम ऑफ द पेज से पढ़ने योग्य है। तो चलिए जल्दी से अदर इंक्लाइंड डायमेंशंस देखते हैं। अब फिर से आप देखेंगे कि हमने डायमेंशन लाइन को तोड़ा है। यह डायमेंशन लाइन के मिडल में रखा गया है और यह बॉटम ऑफ द पेज से पढ़ने योग्य है। फिर से देखिए, यह डायमेंशन लाइन के 90 डिग्रीज पर नहीं है। ठीक है। तो सिमिलरली यहां भी आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द पेज से रीडेबल है, बॉटम ऑफ द पेज से रीडेबल। अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एंजल्स के लिए डायमेंशंस कैसे रखे जाते हैं। तो अलाइन सिस्टम के केस में हम डायमेंशंस को लाइन के ऊपर रख रहे थे, लेकिन यहाँ केस यह है कि हमें इसे लाइन पर रखना है। इसे तोड़ने के बाद तो सबसे पहले हम इसे मिडल से तोड़ेंगे। तो तोड़ने का मतलब है कि आप अपनी एरेजर का यूज करेंगे। आप पहले डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप इसे मिडल से एरेज करेंगे, फिर आप उसे डायमेंशन लाइन पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कर्व्ड डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसे मिडल से एरेज करेंगे। एरेजर की हेल्प से फिर डायमेंशन लाइन पर हम डायमेंशन रखेंगे और डायमेंशन फिर से बॉटम से रीडेबल होगा। तो हर जगह आप देख सकते हैं डायमेंशंस बॉटम ऑफ द पेज से रीडेबल हैं, तो डायरेक्शन सेम है, इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यह सिस्टम क्लियर हो गई है।